नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सेम डे का वीडियो है और 8 मई का ये वीडियो है। मैं आपको बताऊँ, सॉरी वीडियो लेट जा रहे हैं क्योंकि बीच में मैं काम ही नहीं कर रही थी, तो वीडियो बने रखे थे तो मैं नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे मैं कपड़े रखे थे तो उनकी मैं तय कर रही थी और साथ ही साथ मैंने ना वो भी कर रखा था, क्या बोलते हैं, पीछे मशीन लगाई हुई थी कपड़ों की, तो वो भी धुल रहे थे। तो मैं यहाँ पे आशु बैठी थी बेड पे, मम्मी लगा रही थी ईशु के बालों में तेल। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अभी तो टाइम सा है, थोड़ा सा ला कपड़ों की तय ही कर लूँ। कपड़े बहुत सारे हो रखे थे तो मैं कहा चलिए लगते हैं काम पे। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं फटाफट से सारे कपड़ों की तय कर लूँगी। और मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि मुझे ना कपड़ों का काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दुनिया के सारे काम एक साइड और कपड़ों का काम एक साइड। और मैं जितनी मर्जी इनकी सेटिंग बिठाने की कोशिश कर लूँ कपड़ों के काम की, लेकिन सारे काम की सेटिंग बन जाती है, लेकिन इस कपड़े के काम की सेटिंग नहीं मेरी बनती। कि मतलब मैं जितना मर्जी इसे मैनेज कर लूँ कि हाँ चलो भाई, मतलब आज रोज तय करके रखा करूंगी, रोज ऐसे करके रखो, होता ही नहीं बिल्कुल भी। तो कपड़े तय हो गए थे तो फिर मैंने सोचा कि चलिए लगे हाथ अलमारी भी लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मम्मी के पहले ही अलमारी लगाई थी, कपड़े वगैरह रखे थे, उसके बाद नहीं रखे थे अच्छी तरह। तो फिर मैंने कहा चलिए लगा देती हूँ। जब करते हैं काम फिर तो देखिए हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं बस फटाफट से कपड़े लगा दूंगी और उसके बाद फिर पीछे की साइड जो कपड़े धुलने रह रहे हैं फिर उनको देखूंगी मैं जाके। तो जी उधर का काम करने के बाद ये मैं आ गई थी इधर, और शाम के टाइम कपड़े धोना मेरी हो जाती है मजबूरी, क्योंकि पीहू रूही शाम को आती हैं स्कूल से, तो शाम को ही फिर उनकी यूनिफॉर्म धोनी पड़ती है। तो मुझे ये रहता है कि चलो भाई जब धो ही रही हूँ तो मैं सारे ही कपड़े शाम को धो दूंगी और इनकी यूनिफॉर्म मैं यहीं पे फैला देती हूँ पीछे की साइड। मैंने रस्सियाँ बांधी हुई, तो बच्चे स्कूल से आ गए थे तो तभी मैं फिर कपड़े वगैरह धुलती हूँ। मशीन इनके आने से पहले लगा देती हूँ, लेकिन ये है कि हाँ फिर इनके भी कपड़े धुल जाते हैं। और बीच बीच में मेरा भी थोड़ा सा आलस सा हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं कपड़े भी धुल रही हूँ, बेडशीट वगैरह भी हो जाती है। रोज नहीं मैं उतारती बेडशीट वगैरह, बहुत कम चेंज करने लगी मैं। कमरों की तो करती ही नहीं मैं, कमरों की तो मेरी महीना महीना पड़ी रहती है, क्योंकि हम वहाँ लेटते ही नहीं, उठते बैठते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। तो कमरों की तो गंदी होती ही नहीं चादर। और मतलब महीना तो खैर मैंने ज़्यादा कह दिया, 15 दिन तो मान के ही चलो, 15 दिन तो हो ही जाते हैं। लेकिन बाहर वाली साइड की मैं बेडशीट चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़े बाद में फैलाने के वो मैं ड्राई करके एक साइड रख रही हूँ, जो बच्चों की यूनिफॉर्म है वो मुझे साथ के साथ ही फैलानी। और अब इनकी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भी मिल गई तो दोनों ही धोनी पड़ती हैं साथ, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म भी और स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भी, दोनों की ही, एकेडमी की जो इनकी है। और फिर मेरा ये रहता है कि जब मुझे यूँ लगता है कि कपड़े थोड़े से कम है, तो मेरे में बीमारी ये है कि तौलिए कंबल वगैरह जो भी मुझे ओढ़ने बिछाने के कपड़े दिखते रहें, मैं उन्हें उठा उठा के धोना शुरू कर दूं। और ये मुझे हमेशा कहते हैं पीयू के डैडी की तू काम ना खुद ज़्यादा बढ़ाती है, इतना होता नहीं कि जो चीज़ रखी ठीक है वो रखी, उसे धोने की क्या ज़रूरत है। तो ये होता है। तो देखिए जी बस यहाँ पे जो धुल गए थे कपड़े, उसके बाद यहाँ पे मैं फैला दूंगी और उसके बाद बस मैं मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करूँ। तो जी टाइम 7:30 हो गए, होने ही वाले। अब जाके मेरे कपड़ों लत्तों सारों का काम हुआ। अब मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज करे, बाल बूढ़ से बाहे। अब पीहू बनाने लग रही मेरे लिए चाय, क्योंकि थक गई, टांगों में दर्द इतना हो रहा बहुत ज़्यादा। और इधर पीहू के डैडी लेकर आई ये सारी सब्जियाँ सी, पता नहीं क्या क्या लाए होंगे, देखूंगी खोल कर भी। तो मैं पहले चाय पीऊँगी बैठ के। मम्मी ने भी बनवाई चाय अपनी, तो नहीं पीती चाय है? चाय नहीं पीती? मैंने तो बनवाई, थारी भी तो बनाई उसने, लिखा है बढ़िया। चाय पी के ही एनर्जी सी आ गई, दोबारा एक राउंड खत्म कर, 2 राउंड खत्म होगा, तीसरे राउंड पर लगूंगी मैं चाय पी के। तो बस पहले मैं चाय पी लूँ। पानी सा पी के उलट दे, नहीं वो ज़्यादा सा पानी पी के फिर वो अपने आप निकल जाएगा बाहर सारा। वो इतना बेचैनी सी रहो जा।
और नहीं तो उसमें ना क्या है, वली लिम्का में इनो डाल के पीती, उससे जल्दी असर करे। तो वो ध्यान नहीं रही, नहीं तो ही गई थी तो मंगवा लेती है। दवाई भी तो ले लिया। चलिए जी चाय पीते हैं, पीयू दिया लगाएगी, मैं चाय पीऊँगी, फिर रुक के फिर खाना बनाएंगे दो रात का। अभी भी दोपहर का ही बता रही मैं। तो जी यहाँ पे देखिए शाम के खाने की तैयारी होगी, चाय वगैरह पी ली थी। और आप लोग बोल भी रहे थे कोई पिछले वीडियो में कि आपके घर में इतने उठने बैठने के हैं फिर भी नीचे बैठते हो। तो वो खाते पीते हैं कुछ तो तब नीचे बैठ जाते हैं, नहीं तो ऊपर भी बैठे रहते हैं। और मम्मी जब ही नीचे बैठे थे जब हम लोग चाय पीने लगे थे, पहले मम्मी ऊपर ही सोफे पे ही बैठी थी। तो यहाँ पे देखिए बस लौकी बनानी है शाम के खाने में, और दूसरी भी चीज़ कोई थी शायद दिन की रखी थी दाल, थोड़ी सी लौकी होगी थी। और इधर आशु के पास आ रहा था ओम और शिवाय का फ़ोन, तो वो उससे बात कर रही थी, मैं भी कर रही थी, फिर आशु करने लगी। मैंने कहा चल तू कर ले, मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। और यहाँ पे बस मुझे लौकी की सब्जी बनानी थी, लौकी का तड़का आप सबको पता ही है। शिवानी और प्रीति भी आ गए थे क्योंकि खाना बनाने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो वो रात को आती हैं 7:30-8 बजे के करीब, तो इसलिए। और उस टाइम बुलाने का मेरा रीज़न ये है उन्हें, क्योंकि वो सुबह ही करके चली जाती हैं, खाना पीना सारा मेरा सुबह ही हो जाता है, बच्चे जाते हैं तो सब्जी बनती है सुबह ही, 2 बनती है, 1 भी बन जाती है, 2 भी बन जाती है, तो दोपहर के खाने की टेंशन नहीं होती। फिर बच्चे शाम तक आते हैं तो दोपहर को बर्तन ही नहीं होते हमारे, सिर्फ रोटी बनानी होती है मुझे, 2-4 जो खानी है वो बनानी होती है। और सब्जी तो होती नहीं, सिर्फ खाने की 1 प्लेट या 2 प्लेट मान के चलिए होती हैं, तो फिर मैं दोपहर को नहीं बुलाती शिवानी प्रीति को। फिर शाम को बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, उनके लंच बॉक्स वगैरह हो जाते हैं, शाम के खाने के बर्तन होते हैं हमारे बनाने खाने के, तो फिर वो शाम को आती हैं। आती 2 ही टाइम है, लेकिन वो बस मैंने टाइम इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है कि मतलब काम हो जाए, तो वो शाम को आती हैं बर्तनों के लिए। तो यहाँ पे देखिए सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी थी, साथ ही साथ मैंने आटा भी बना दिया है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय शिवानी और प्रीति के लिए, तो जब इनका मन होता है ये बोल देते हैं कि दीदी चाय बना दो, तो मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मतलब पी लेंगी अपना। हम मैं भी पी लेती हूँ सही में बताऊँ, इनके लारे में मैं भी पी लेती हूँ, 1 कप एक्स्ट्रा ही बन जाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए बल्कि दूध नहीं था तो प्रीति और पीहू दोनों गए थे दूध लेने के लिए रात को। तो यहाँ पे पीहू के डैडी सब्जियां लेके आए थे, तो उनको मैं निकाल के रख रही हूँ, धो जो धुल के रखने की वो धुल के रख दूंगी, जो वैसे ही रखने की वो मैं वैसे ही रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं सब्जी वगैरह जो है वो आलू वगैरह बास्केट में डाल दूंगी, और इधर ही जितनी भी सब्जियां हैं इनको मैं धो के रख दूंगी। और सब्जियों का भी मैं काम देख रही, बीच बीच में चाय भी देख रही, दूसरी जो खाना बन रहा है वो भी, चारों तरफ हाथ चल रहे हैं। और हाँ ये है कि अब वीडियो जो है वो पुराने मिल रहे हैं क्योंकि मम्मी जा भी चुके हैं गाँव में, शायद आ, कन्हैया छोड़ के वापस भी आ चुका है, तो मेरे वीडियो थोड़े लेट ही चले। तो देखिए यहाँ पे प्रीति जो है वो दूध लेके आई है, और प्रीति और रूही गए थे, पीहू नहीं गई। और ये भी प्रीति भी मतलब पीहू से के साथ की है, 1-2 साल बड़ी होगी उससे। तो वही है कि देखिए भाई बचपन में जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ये अपनी मम्मी के साथ करवाती हैं, और जिम्मेदारियां ना उम्र देख के नहीं आती। बस ये है कि जब जिम्मेदारियां आती हैं उम्र अपने आप से बड़ी हो जाती है, कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां इंसान को टाइम से पहले बड़ा कर देती है। तो यही है इसकी, बल्कि बड़ी बहन की तो शादी भी हो जाएगी, अब इंगेजमेंट हो रखी है। और ये अपनी मम्मी के साथ हेल्प करवाती हैं और बहुत काम करती हैं दोनों की दोनों ही बहनें। और सच में हिम्मत है इन लोगों की भी भाई, देखिए पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, शाम के टाइम थोड़ा बहुत इन्हें टाइम मिलता होगा उसके बाद फिर से, क्योंकि ये 3 जन काम करते हैं और 12-13 घर इन्होंने पकड़े हुए हैं। तो मैं तो कहती हूँ, मैंने कहा भाई हिम्मत है तुम्हारी, इतना काम कर लेते हो। बस वही है जी, देखिए सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका अलग है जी, सबका अपनी कहते हैं ना रोजी रोटी कमाने का जरिया अलग है किसी के लिए। बस वो है कि जो जिस माहौल में है उसके लिए वहीं की मुश्किलें और वहीं के सुख दुख मायने रखते हैं, उससे बाहर के माहौल का हमारे लिए वो ज़्यादा लगता है, उनके लिए वो ज़्यादा लगता है, ये वाली चीज़ होती है। तो खैर देखिए सब्जियां वगैरह मैंने धुल के रख दी है, इधर चाय भी बन गई थी तो मैं दूध गर्म होने के लिए रख दे रही थी, तो सब्जी भी बन गई, दूध भी गर्म हो जाएगा। आटा बना ही दिया था मैंने, बस मैं फटाफट से रोटियां उतार दूंगी। और मैंने गुड्डू को बोल दिया था, मैंने कहा गुड्डू तू रोटी दे दे बेटा, और हो जाएगा। और देखिए यही है कि अपना सुख दुख में एक दूसरे के साथ आ जाते हैं काम। ये तो है कि अब माँ बाप तो है नहीं, तो एक दूसरे के ही साथ अपना सुख दुख बांटते हैं जैसे भी होता है। तो बस वही है। और देखिए कहने को बहुत सारी चीजें हो जाती है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन ये है कि जी माँ बाप की जो जगह है वो माँ बाप की ही है, कोई ले ही नहीं सकता उस जगह को। ना तो हम सुख दुख वैसे किसी और के साथ बांट सकते,
जितना अपने माँ बाप के साथ बांट सकते हैं, और ना ही माँ बाप की जगह कोई ले ही सकता, जैसे अब हमारे माँ बाप कर सकते हैं। तो बस यही होता है कि जैसे उससे परेशान है या मन है, अब तो हम दोनों ही बहनों का ऐसा हो रखा है कि एक दिन वो मेरे पास आ जाती है, एक दिन मैं उसके पास चली जाती हूँ। तब जाके ऐसा होता है कि थोड़ा सा मन सा हल्का हो जाता है, और थोड़ी सी मम्मी पापा जी की बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी इधर उधर की। तो ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे हम बात कर रहे तो वो यहीं पे ही है, हमारे पास ही है। तो बस अपने मन को तसल्ली सी होती है कि चलिए, एक दूसरे के रूप में ही सही है, अगर हम हैं, मतलब मान लीजिए माता पिता का अंश ही बच्चे होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई हम हैं, हमारे मम्मी पापा हमारे साथ ही हैं, क्योंकि हमारा होना ही है, हमारे मम्मी पापा के होने का है कि उन्हीं से ही हम हैं। तो देखिए जी, बस यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे, खाना खा के फिर मम्मी, आशू जीजा जी और ये इशू हर उधर चले गए, हम लोग यहीं पे नमस्कार रुक गए। दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलने लगी है घड़ी। तो जी, आज है तारीख 9 मई, और बच्चों को जाना तो था स्कूल, लेकिन रात ही मैसेज आ गए थे कि 3 दिन की छुट्टी है। थोड़े सेफ्टी रीजन करके स्कूल जो है यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। बहुत सारी जगहों पर स्कूल लोग को जो है 2-3 दिन के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं आप लोगों को भी पता है। रात भी हुई है काफ़ी गोलाबारी सी, तो हम लोग भी नहीं सोए पहले। तो बाद में जाके 12-1 बजे के करीब जब यूँ लगा कि हाँ शायद थोड़ा सा ठीक है, तो तब हम लोग सोए थे। और ब्लैकआउट कल भी यहाँ पे कर दिया गया था, फिर बल्कि बाद में लाइट आ गई थी, लेकिन पहले ब्लैकआउट कर दिया था। और क्योंकि चंडीगढ़ भी उनमें से एक एरिया पड़ता है जहाँ पे कल जो है वो हमले की कोशिश की गई थी। कई 15 जगह पे किया गया था, तो उनमें से चंडीगढ़ भी एक ही है, और चंडीगढ़ हमारे पास ही लगता हुआ है। तो जितने भी शायद ये इस तरीके के सेंसिटिव एरियाज हैं, या सारे ही सभी जगह इसी तरीके से हो रखा है। तो 9 तारीख है आज। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा मैं आपको बताऊं, आज मेरे पापा जी को 8 महीने हो गए पूरे, चले गए थे। और परसों चौथा को जब 13 तारीख होगी तो मेरी मम्मी को भी 1 महीना हो जाएगा। और 8 महीने से भी 7 महीने के अंदर अंदर ही मेरे मम्मी पापा दोनों चले ही गए, आप सभी को पता ही है। तो जी खैर, अब तो बस ऐसे ही दिन गिनते हैं कि इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। और ऐसे ही करते करते पापा जी के 7 महीने निकल गए थे, और ऐसे ही करते करते मम्मी का 1 महीना निकल गया। पर कई बार ना अभी भी ना यकीन नहीं होता, ऐसा लगे कि नहीं है बस। तो जी, कृष्णा, रूही और उनके डैडी गए हुए हैं घूमने के लिए। मैं और पीहू हैं यहीं पे ही। तो अभी बस हम लोग करेंगे साफ़ सफाई से, फिर नहाना धोना करेंगे, फिर नाश्ते वगैरह का देखूंगी, उधर भी जाएगा नाश्ता। तो बस नाश्ता भी बनाऊंगी मैं, क्या करना कैसे कैसे। पहले तो यहाँ से सामान सा उठा दूँ मैं। और कपड़े धोए थे कल मैंने, तो कल सारे ड्रेस वगैरह रोज़ ही धोती हूँ। मैंने कहा सुबह को बच्चे स्कूल जाएंगे, अब वो होगा तो मैं कहा चलो कोई नहीं। देखो मेरी ना स्किन पे चमक आ रही, पता नहीं क्यों, बस नाक नाक पे ही आ रही। तो जी चलिए, बस अभी तो मैं अपना धूप भी, मौसम भी ऐसा ही हो रहा, बारिश बता रखी है यहाँ पे भी। और हो तो रहा बहुत दिनों से, 8-10-15 दिन हो लिए बारिश का भी यहाँ पे ऐसे ही होते होते। तो बस मैं सोच रही थी, मैंने कहा कपड़े भी फैलाने, थोड़े से कपड़े जो हैं वो फैला दूंगी छत पे, तो इतना बारिश सी के होने के चांसेस ज़्यादा से होंगे, इतना वो सूख जाएंगे। चले बेटे लगे काम पे, मैं कपड़े डाले आऊँ तो ये कर दे, इतना कपड़े से तय कर दे, ठीक है। तो जी यहाँ पे मैं करने लगी थी सफाई सुबह की, और ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन युद्ध के हालात हो गए थे। मैं बता रही ना, वीडियो आप लोगों को लेट मिल रहा है। तो छुट्टी हो गई थी बच्चों की, बल्कि मैं रात को ही सारी चीज़ों की तैयारी करके लेटी थी, सुबह को बच्चों को क्या बना के देना, सारी चीज़ें। लेकिन रात को 11-12 बजे ही फिर फ़ोन, मतलब मैसेज आ गया था कि अब जो 2-3 दिन के लिए स्कूल बंद है। तो यहाँ पे बस मैं अपनी सुबह की कर रही थी, और वही जैसा मैं बताती हूँ, अंदर साफ सुथरा पड़ा रहे हमारे, यहीं पे ही उठना बैठना रहता है, तो यहीं पे ही हमारा सारा सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो बस यहाँ की साफ़ सफाई हो जाएगी, उसके बाद हम लोग नहाएंगे धोएंगे और अपना नाश्ता पानी का देखेंगे,
और फिर उसके बाद अपने जो काम से हैं उनमें लग जाते हैं, या फिर मैं उधर चली जाऊंगी आशु के पास, या फिर वो आ जाएगी, तो फिर हम दोनों बहनों का बैठ के बात वगैरह करके टाइम निकल जाता है। तो इस वीडियो को रखूंगी यहीं पे, कैसी लगी ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी, राधे राधे।